राष्ट्रीय खेलों को लेकर टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर कैंकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का उन्होंने शुभारंभ किया। अलग अलग जगहों पर आयोजित की जा रही है प्रतियोगिता खेल भूमि के रूप में विकसित हो रहा है उत्तराखंड। जी हां, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में खेलों का महाकुंभ जारी है। सरसर बहते विकास की गंगा यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है और युवा जब खेल से जुड़ेंगे तो नशा से दूर होंगे और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। कैनोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम टिहरी में है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ तमाम मंत्री भी मौजूद हैं और उत्तराखंड में खेलों का महाकुंभ जारी है। तमाम तरह के अलग अलग खेल यहां पर हो रहे हैं। दरअसल यहां पर उत्तराखंड में खेल के आयोजन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई थी और इस वक्त खेल उत्तराखंड में अपने चरम पर है। और खेल प्रतियोगिता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि एक शानदार काम हमारे यहाँ पर टिहरी में प्रारंभ हो गया, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो गया। और सच में मेरे मन में बहुत दिनों से ये था, इसीलिए हमने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं का प्रारंभ किया था। प्रशांत कुशवाहा जी और डॉक्टर डीके सिंह जी और पूरे हमारे ओलंपिक संघ के लोग उसमें लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। उसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हो चुकी थी। अब ये धीरे धीरे तेजी से ये क्षेत्र हमारा वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। एक बड़ा हब बनेगा और बड़ा हब बनेगा तो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में बहुत समृद्धि आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, अनेक प्रकार के जो है हमारे रोजगार स्वरोजगार सारे के सारे यहाँ बनेंगे। आज के इस अवसर पर भारत के कोने कोने से आए हुए सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच में आकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है और इनके उत्साह, इनकी ऊर्जा देखकर मुझे साफ पता लग रहा है कि ये लोग सब लोग तो अभी दो इनके गेम हुए हैं यहाँ पर, अभी लगातार 3 दिनों तक ये गेम चलने वाला है और ये सब लोग अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोगों को इसका उत्साह बढ़ाना है और ये सच में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन थोड़ा मुश्किल काम था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा करी थी कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। उसके बाद हम लगातार इसकी तैयारियों के लिए लग गए थे। हाँ, यह है कि हमको शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम उसकी तैयारी करें और उससे पहले हमने देखा कि भाई जहां भी राष्ट्रीय खेल हो रहे थे तो जिस प्रकार से वहाँ व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, वो हमारे राज्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। और फिर उससे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि प्रशांत जी आप लोग डेट नहीं दे रहे थे, बार बार डेट आगे बढ़ रही थी, कभी कह रहे थे कि अब होगा फिर तब होगा, फिर बार बार ऐसा चल रहा था। तो मैंने तय किया, लोग कह रहे थे कि साहब ऐसी परिपाटी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री कहीं जाएगा। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, इसलिए उत्तराखंड के बीच में कि इतना बड़ा खेलों का अवसर है, मेजबानी का अवसर है, मैं स्वयं पीटी उषा जी के ऑफिस में चला गया और मैं वहां बैठ गया। तो पीटी उषा जी को भी पहले इस बात की शायद अपेक्षा नहीं रही होगी कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया था 8 तारीख को और 8 ही तारीख को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था और अगले दिन सवेरे सवेरे मैं 11 बजे पीटी उषा जी के दफ्तर में चला गया। मैंने कहा बहन जी आप जो है, उन्होंने कहा नहीं पहले आपके लिए चाय मंगाते हैं, आपके लिए समोसा मंगाते हैं, बड़े बड़े समोसे भी मंगाए उन्होंने। मैंने कहा ये सब तो हम खाएंगे, लेकिन मैं आपसे आज अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आप मुझे आज जो है राष्ट्रीय खेलों का एक लेटर मुझे निकाल के दीजिए। तो साहब जब ऑर्डर मैडम ने साइन कर दिया था, मैं 1.5-2 घंटे तक वहीं बैठे रहा, उनके साथ बात करते रहा। फिर वो तिथि में आगे पीछे होने लगा कि कभी कह रहे थे फरवरी में होगा, फिर ये होगा, फिर ठंड होगी,
तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि हमारे को भी बहुत सोच समझ के मैं आपके पास आया हूँ, और फरवरी में आप अगर 14 फरवरी 15 फरवरी की बात करवाएंगी तो मार्च में हमारे सब बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। वो भी हमारे लिए बड़ी परेशानी थी। खैर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, बीटीसीसी वालों का भी, ओलंपिक वालों का भी, सारे खेल संघों का, कि पीटी उषा जी का भी विशेष रूप से कि मैंने उनसे 28 जनवरी को शुरू करने की बात करी, और साथ में ये भी कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस दिन उद्घाटन के लिए समय मिलेगा उस दिन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो पीटी उषा जी ने उसी दिन पत्र निकाल दिया 28 जनवरी का, और वो पत्र निकला, फिर वो पत्र बदला नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको नहीं बदला। उनसे मैंने कहा कि आप अपनी सुविधा अनुसार आप अपना समय दे दीजिए। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि सच में मेरे लिए तो ये पहला अनुभव था राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। आप लोगों के लिए भी पहला है, मेरे लिए भी पहला है, ज्यादातर उत्तराखंड वासियों के लिए पहला अनुभव है। तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपकी सुविधा के अनुसार जो है हम वो कार्यक्रम का समय कर देंगे। तो जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी सुविधा का विषय नहीं है भाई, ये पूरे खिलाड़ियों की सुविधा का विषय है। रात में लाइट होती है, साउंड होता है, तो जो उनका टाइम है उसी टाइम में। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 28 तारीख को ही जो है हम स्वीकृति भी दे दी कि खेलों का आयोजन ऐसे जैसे आपके टिहरी जनपद में 2 स्थानों पर हो रहा है, ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर 11 स्थानों पर हो रहा है। 11 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, और इसमें जैसा प्रशांत जी ने कहा, केके जी ने कहा कि एक भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहीं बाहर से नहीं लाए। और दूसरा, अभी तक जितनी प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी उन प्रतियोगिताओं में जो राष्ट्रीय खेल होते थे, तो राष्ट्रीय खेलों में कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी होती थी उसके आयोजन के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था। हमारे राज्य में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें एक भी प्रतियोगिता हमको कहीं बाहर नहीं करवानी पड़ी है। सबका सब सारे खेल हमारे राज्य में ही जो है आयोजित हो रहे हैं, और इसमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बन गया है हमारे पास। शूटिंग रेंज बन गई है, वेलोड्रम बन गया है, स्टेडियम बन गया है, हमारे पास स्विमिंग पूल बन गए हैं, तमाम प्रकार के ट्रैक बन गए हैं, और ये सारे के सारे हमारे आने वाले समय में हमारे सभी बच्चों के काम आने वाले हैं। आज जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो हमने एक संकल्प लिया है, जैसे यहाँ संकल्प से शिखर तक, उसी प्रकार से हमने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का भी जो है एक संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हम ड्रग्स फ्री रखेंगे। ड्रग्स फ्री रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छा स्थान दें, अच्छा खेलने के लिए उनको वातावरण दें, एक अच्छा परिवेश उनको उपलब्ध करवाएं। तो इस दिशा में हमारा जो है सारा काम अब इस दिशा में जा रहा है कि ये जो मैंने कहा था जब प्रतियोगिता प्रारंभ होने वाली थी, लोगों ने कहा कि आप क्या सोचते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में। मैंने कहा कि मैं सोचता हूं कि हमारी देवभूमि है, पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आप जहां जाएंगे आपको देवों से आच्छादित स्थान मिलेंगे। हर जगह कोई न कोई देवता मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, कहीं कोई धार्मिक स्थान मिलेगा। तो इसलिए देवभूमि कहते हैं, देवों के सबसे नजदीक का स्थान है। और वीरभूमि भी हमारे राज्य को कहते हैं, क्योंकि देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है, जो देश की सीमाओं पर भारत की सेवा में लगा हुआ है, भारत की सुरक्षा में लगा हुआ है, हम सबकी सुरक्षा में लगा हुआ है। देवभूमि वीरभूमि के बाद अब ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये देवभूमि और वीरभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है पहुंचते अभी तक हमारा स्थान जो है 7वां था इस प्रतियोगिता में, और जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, 37वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 25वें नंबर पर था। कितने नंबर? पिछले साल वाले में 25वां स्थान आया था गोवा में, और इस बार हमारा जो है अभी तक 7 था, तो हम शायद 6ठे में आ जाएंगे। प्रशांत 6ठे में आ जाएंगे, 6ठे में आ जाएंगे, 6ठे में आ जाएंगे। बड़ी एक लंबी सूची जो है हमारे पदकों की भी हो गई है। तो सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो हर क्षेत्र में हमको आज कामयाबी मिली, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उत्तराखंड में खेल संस्कृति निरंतर
हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो रहा है, ये निश्चित रूप से हमको एक लंबी जो है दूरी तय हमारे खिलाड़ी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर प्रकार का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। उसके लिए हम और मैनेजमेंट करेंगे। 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था, 14 तारीख को गृह मंत्री जी इसका हल्द्वानी में समापन करने वाले हैं। भाइयों बहनों, लगभग हमारे 80 के करीब जो है अब हमारे पास पदक हो गए। इस प्रतियोगिता में 80 पदक हो गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और टिहरी की मैं बात करूं तो टिहरी में मेरा शुरू से मानना रहा है कि टिहरी भी ऊर्जा उत्पादन और जल प्रबंधन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से और साहसिक खेलों के आयोजन की दृष्टि से भी अत्यंत ही अनुकूल है। और मैं तो हमारे डीके सिंह जी और प्रशांत जी और इनकी पूरी संघ, पीटी उषा जी, राजीव मेहता जी, वो भी लगातार इस खेल के उसमें रहे हैं। हमारे देवेंद्र जी लगातार इसको देखेंगे। तो जिलाधिकारी जी, आप जो है इनसे बात करके इस कार्यक्रम के बाद भी बात करके जब कार्यक्रम चलता रहेगा, अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी हमारी है, उसके लिए भी हमको जो है आगे प्रयास करना है कि अब साल भर जो है वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां यहाँ पर होती रहे। और इसी को देखते हुए हमने वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निरंतर यहाँ पर मजबूत बनाने का, आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। साथ ही हमारा यही प्रयास है कि समय समय पर साहसिक खेलों से जुड़ी जो प्रतियोगिताएं हैं वो यहाँ पर आयोजित होती रहे। ये क्रम हमारा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय खेल हो गए, फिर हम बैठ गए, राष्ट्रीय कैनोइंग की प्रतियोगिता हो गई, उसके बाद बैठ गए। अब ये साल भर चले। हमारे यहाँ का कोई यहाँ आने के लिए न सड़क खराब है, ऋषिकेश से 2-2.5 घंटे में हम यहाँ पहुंच जाते हैं। आने वाले समय में हम हवाई सेवा भी यहाँ शुरू करते हैं कि भाई हेलीकॉप्टर की सेवा यहाँ के लिए प्रारंभ हो जाएगी और हेलीकॉप्टर से भी लोग आसानी से आएंगे। वैसे बहुत सड़क की भी कोई बहुत वो नहीं है। आने वाली जो हमने इस समय में टिहरी के लिए सुरंग प्रस्तावित की है, टनल प्रस्तावित की है, उससे भी जो है बहुत हमारा आने वाले वर्षों में काफी सुगम रास्ता हो जाएगा।